हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल टू स्पीति वैली के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ ऐसी बातें जो कि आपके स्पीति ट्रैवल को और भी अच्छा और सेफ बना सकती है। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप स्पीति वैली में ड्रोन से शूट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, स्पीति वैली का जो मैक्सिमम एरिया है वो चाइना बॉर्डर के साथ लगता है, तो इंडियन आर्मी ने वहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ड्रोन चलाने पर बैन लगा रखा है। तो अगर आप वहाँ पे ड्रोन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप स्पीति वैली ट्रैवल कर रहे हैं तो रात में ट्रैवल करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि रात में पहाड़ों से पत्थर आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसके साथ साथ अगर आप सुबह शाम भी ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए कि आईबैक्स के जो ग्रुप्स है वो कहीं पहाड़ों पे चल ना रहे हों। होता क्या है कि ये जो आईबैक्स के ग्रुप्स होते हैं ये सुबह शाम पानी पीने के लिए स्पीति रिवर की ओर आते हैं, जिस वजह से कि इनके पैरों से पत्थर गिरते हैं और वो काफ़ी बार गाड़ियों पे भी गिरते हैं और जो कि आपकी गाड़ी को हार्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप स्पीति जा रहे हैं या स्पीति के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा जिससे भी आप ऑनलाइन बुकिंग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं उससे थोड़ा सा नेगोशिएट करके चलिए, क्योंकि स्पीति में बहुत चांसेस रहते हैं कि अगर आपने आज की या कल की एडवांस बुकिंग करी है तो हो सकता है कहीं रोड ब्लॉकेज हो जाए, किन्नौर में रोड ब्लॉक हो जाए या स्पीति में रोड ब्लॉक हो जाए और आप अपनी जो आपका होटल है वहाँ तक ना पहुँच पाएँ। तो इस केस में आपके सारे पैसे वेस्ट ना हो जाएं। आप पहले से ही नेगोशिएट करिए कि अगर आप वहाँ ना पहुँच पाएँ तो कुछ आपको 30-40% रिफ़ंड हो जाए या आपका जो पैसा है वो नेक्स्ट डे के लिए एडजस्ट हो जाए। तो फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप कहीं माउंटेन्स पे या किसी मोनेस्ट्री के पास कैंपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा या फिर लाउड म्यूज़िक प्ले ना करें, क्योंकि ये जो माउंटेन्स हैं ये सब स्पीति में सेक्रेड माने जाते हैं और इनकी पूजा की जाती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ के लोकल्स आपसे नाराज़ हो सकते हैं और आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपना कैंप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ओपन एरिया ढूंढिए। किसी स्ट्रीम के साथ अपना कैंप मत लगाइए, क्योंकि होता क्या है रात में कभी कभी माउंटेन में बारिश हो जाती है और क्योंकि स्पीति की जो सॉइल है वो बहुत लूज़ है तो वहाँ पे फ्लैश फ्लड जो आते हैं वो बहुत जल्दी आते हैं। तो रात में ऐसा हो सकता है कि पानी आपके टेंट में घुस जाए, तो इसीलिए आप थोड़ा ओपन एरिया देख के ही अपना कैंपिंग कीजिए। जब भी आप स्पीति वैली जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर ड्रिंक करते हैं तो वहाँ पर ड्रिंक ना करें। खासकर अक्टूबर से अप्रैल तक तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है और ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपके स्पीति वैली के ट्रैवल के दौरान आपको कोई वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं तो आप उन्हें हर्ट ना करें। स्पीति के लोग बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं और वो यहाँ के जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और वो किसी को भी जानवर को हर्ट करना अच्छा नहीं मानते। जिस तरह से भूटान में भी एनिमल किलिंग अलाउड नहीं है, वैसे ही स्पीति के भी मैक्सिमम विलेजेस में जो है एनिमल किलिंग अलाउड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा वो ये है, जब भी आप स्पीति ट्रैवल करते हैं तो वहाँ के लोकल्स का बहुत रिस्पेक्ट कीजिए। होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम वो लोग आपसे लिफ्ट मांगेंगे, अगर हो सके तो उन्हें लिफ्ट दीजिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक बस चलती है। काजा टू शिमला सिर्फ एक बस चलती है सुबह। अगर किसी से वो मिस हो जाती है तो वो सारे लोग लोकल टैक्सी और लिफ्ट पे ही डिपेंडेंट है। फ्रेंड्स, जब भी आप स्पीति वैली में मोनेस्ट्रीज विजिट करने जाएं तो प्रॉपर क्लोथ पहन कर जाएं। ये मोनेस्ट्रीज वहाँ के लोगों के वर्शिप का प्लेस है और अगर आप वहाँ पे प्रॉपर क्लोथ पहन कर नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर मोनेस्ट्रीज में एंटर करने ना दिया जाए। आप जब स्पीति वैली ट्रैवल करेंगे कभी कभी आप देखेंगे कि आपकी रोड के बीच में स्तूपास हैं और बहुत से पत्थर हैं जिन पे मंत्रास लिखे हुए हैं। तो कभी भी आपको अगर ऐसे मिडल ऑफ द रोड आपको ऐसे कोई स्तूपास मिल जाते हैं तो आपको हमेशा वहाँ से लेफ़्ट लेना है। वहाँ पे 2 रोड रहेंगे, एक राइट एक लेफ़्ट, और आगे जाके वो मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको लेफ़्ट लेना है। उसमें जो होता है वहाँ उसमें मंत्रास होते हैं, जो स्तूपास होते हैं उसमें मंत्रास होते हैं और वो एक तरह से जब आप वापस आएंगे तो वो एक सर्कल पूरा हो जाता है और वो मंत्रास का एक सर्कल पूरा होता है जब आप उस रोड से वापस आएंगे। तो इसीलिए इस बात का आप ख्याल रख सकते हैं, वो आपके लिए गुड लक लेके आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अगर काजा से आगे जाना चाहते हैं, काजा तक तो आप नॉर्मल कार लेकर जा सकते हैं, एसयूवी भी जा सकती है, हैचबैक भी जा सकती है, लेकिन आप काजा से आगे अगर लोसर या फिर
कुंजुम या चंद्रताल जाना चाहते हैं या इवन मनाली जाना चाहते हैं, तो आप प्रेफर कीजिए कि आप एसयूवी कार में जाएं, क्योंकि वहाँ के लोकल्स तो आप पूछेंगे तो वो कहेंगे हाँ जा सकती है, जाने को जा सकती है, लेकिन उसमें रिस्क 90% है। तो इसलिए हमेशा अगर आप काजा से बियॉन्ड जाएं तो उसके लिए एसयूवी ही हायर करें या अपनी एसयूवी लेकर ट्रैवल करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो भी चेक पोस्ट मिलती है रास्ते में, किन्नौर से लेकर स्पीति तक जितनी भी चेक पोस्ट आती है, आप उसमें अपनी एंट्री ज़रूर कराएं, और जो आपके साथ जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी एंट्री ज़रूर कराएं, क्योंकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या कुछ अगर गलत कुछ हो जाता है तो वहाँ से ट्रेस आउट किया जा सकता है लोगों को कि कितने बजे किस चेक पोस्ट से क्रॉस हुए हैं, और इस वजह से आपकी हेल्प भी की जा सकती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको वहाँ से ट्रैक करके हेल्प की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप ये आपके स्पीति ट्रैवल के लिए बहुत हेल्प करेगा, और आप जब भी स्पीति जाएंगे तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।